फिरौनियत के इस दौर में इंसानियत आज भी जिंदा है। आज के इस दौर में जहां हवा की बेटी के सर से छत की चादर खींच ली जाती है, वहीं चेयरपर्सन गोशाए हवा राशिदा मुदस्सिर ने अपनी मदद आप के तहत उस फिलाही इदारे की बुनियाद रखी जहां कई ख्वातीन और बच्चे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। गोशा हवा एक शेल्टर हमें बेटा ये, और यहाँ पे बेसिकली विडोज, डाइवोर्स खवातीन और वो बच्चियाँ जिनका जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, बेसिकली ये उनके लिए शेल्टर है। ऐसे तो मेरे साथ बहुत सारे माशाल्लाह मेरे डोनर्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के ताउन से मैं इसको रन कर रही हूँ। पर्पस इसका बेसिकली अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही अजर देगा इंशाल्लाह हमें इसका। और इसके अलावा अपने भाई के साले सवाब के लिए काम कर रही हूँ। बेटा ये हमारी रेंटेड जगह है और इसका रेंट है 85,000, लेकिन ये टू मच रेंट है और हमारे पास उनके लोग इस वक्त 60 लोग हैं। लेकिन हमें, मेरी कोशिश है और मेरी डोनर्स से, लोगों से अपील है कि हमें इसके लिए कोई अपनी जगह मिल जाए, कोई हमें जगह डोनेट कर दे जहाँ पे हम अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि जो रेंटेड जगह होती है वहाँ पे आप अपनी मर्जी से एक कील भी नहीं लगा सकते, ये मसाइल आते हैं हमें। ये इदारा ना सिर्फ इन औरतों को सहारा दे रहा है जो धुतकारी गई हैं, बल्कि उनके लिए रोजगार के मौका भी फराहम करने में पेश है। ये हमारे पास जो खवातीन हैं ये कुछ सीख रही हैं, कुछ ने काम सीखा हुआ है स्टिचिंग का, और ये हमारे अड्डे का काम भी यहाँ पे मतलब हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इतना कुछ अभी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई हमारे साथ ताउन करे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसको बना के, और मार्केटिंग का काम भी हमारा बहुत अच्छे से हो सकता है। ये कुशन है, ये जो हम बना सकते हैं, बेड शीट्स हैं, तकिए हैं, कुरान मजीद के गुलाफ हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं हम ऑर्डर पे मतलब बना सकते हैं। गोशाए हवा में बच्चों के रहन सहन और तालीम और तरबियत समेत उनके खाने पीने का खास इंतजाम भी मौजूद है। यहाँ पे हैं, हम इनको खाना पीना, इनके कपड़े, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, बच्चों की एजुकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की तमाम फैसिलिटी है। जस्ट मेडिकल का थोड़ा सा इशू आता है, उसके लिए हमने कुछ हॉस्पिटल्स में बात की हुई है जहाँ पे अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो फिर हम बच्चों को हॉस्पिटल भेज देते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं। ये अल्लाह ताला का हम पे बहुत ख़ास करम और एहसान है। हाँ, इसके लिए हमें ये है कि हम बच्चों की एजुकेशन पे काम कर सकते हैं। जैसे आजकल स्कूल बंद हैं, कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल गोइंग नहीं है, बच्चे होम शेल्टर, जैसे शेल्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको टीचर्स जो पढ़ाने आती हैं, हम इनके लिए चाह रहे हैं कि कंप्यूटर लैब हो जैसे बाकी स्कूलों में होती है। इसके अलावा जैसे करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए यहाँ पे नहीं होती, वो उनके लिए भी हमें डोनेशन चाहिए, क्योंकि बेटा ये तो टोटली डोनेशन पे चलेगा। जब हमारे पास डोनेशन ज़्यादा होगी तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। हमारे पास जगह कम पड़ जाती है, मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी जगह दी जाए, कम से कम 2 कनाल जगह हो कम से कम, जिसमें हमारा ओल्ड एज होम, जिस तरह हमारे पास कुछ बूढ़ी खवातीन हैं यहाँ पे, इसके अलावा मेरे पास बच्चे हैं, यंग बच्चियाँ हैं, तो ये होगा कि फिर हम उनका अलग-अलग सेटअप स्टार्ट कर देंगे, बना लेंगे। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं था और हमने 2 कमरों से इसे स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह हमारे पास एक प्रॉपर बिल्डिंग है। गोशाए हवा में पनाह गुज़ीन कई ख्वातीन आज भी अपने घरों में जाने और अपने प्यारों से मिलने की मुंतज़िर हैं, जिनको मार पीट कर घरों से निकाल दिया गया। ये है कि मेरे शोहर फोत हो गए हैं और मेरे बच्चों ने मुझे नहीं रखा, मेरी नंद की बहू ने मुझे निकाल दिया अपने घर से। और ये है कि फिर मैं अपने बहनों एक बार चली गई थी, वहाँ मुझे किसी ने रखा अपने घर में, फिर मेरी भाभी ने कि फिर मैं यहाँ पे आ गई इस गोशा हवा में। बस ये बहुत परेशान होती हैं कभी मुझे उन्होंने क्यों नहीं रखा। मेरे बच्चे ने तो मुझसे कहा था कि मैं रखूँगा, लेकिन फिर बाद में रखा ही नहीं। पहले शोहर ने शादी करवा ली मेरे से, बाद 6 बच्चे थे, उसने शादी करवा ली। उस वक्त भी उसने बच्चे छीन लिए थे मेरे से, तो मैं अपने माँ बाप के घर गई चली थी। उसके बाद फिर उन्होंने मार पिटाई की, ये सब बच्चे छीन लिए। 7 बच्चे ने, 4 बेटे 3 बेटियाँ। छोटे छोटे में अभी एक 15 साल का बेटा है, 15 साल की बच्ची है, 16 साल की बेटा है, उसके पास है बेटी भी उसके पास है। उसने घर से निकाल दिया, 3 डिवोर्स में लिख के 1 दफ़ा ही भेज दी उसने। बुनियादी हकूक से महरूम ख्वातीन और बच्चों को जुल्म सितम करने वाले भेड़ियों से निजात दिलाने के लिए गोशाए हवा फाउंडेशन उम्मीद की किरण साबित हुई है। कैमरामैन उस्मान बाजवा के साथ तैयबा भट्ट, एमरा न्यूज़, लाहौर।